तो आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट मैसूर बोंडा की रेसिपी, जो इतना स्वादिष्ट होता है कि जितना भी खाओ आपका मन नहीं भरेगा। और ये कोकोनट चटनी के साथ इसका स्वाद 2 गुना ज़्यादा और बढ़ जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के बनाते हैं सुपर डिलीशियस मैसूर बोंडा की रेसिपी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो मैसूर बोंडा की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में हम लेने वाले हैं 2 कप के करीब मैदा, 400 ग्राम के करीब। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं दही। तो दही हम डालेंगे 1.5 कप के करीब। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब नमक डाल रहा हूँ। और फिर हम इसमें डालने वाले हैं बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा, आधा से 3/4 चम्मच। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल हम लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। अब हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को एक साथ में। और फिर हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे हम, और हाथों की मदद से इस तरीके से लगातार फेंट लेंगे हम इन्हें जब तक कि बैटर अपना अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक। तो कुछ देर हम ऐसे ही फेंटते रहेंगे लगातार। तो देख सकते हो आप, बैटर अपना एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए, बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हम। तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ हरी मिर्च, 5 से 6 बारीक कटी हुई। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम डालेंगे साबुत जीरा 1 चम्मच के करीब। और फिर इसके बाद हम डालेंगे अदरक। तो अदरक को हमें कद्दूकस कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये हम डालेंगे 1 चम्मच। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता के हम 5 से 6 पत्ते डालेंगे बारीक काट कर। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और विस्कर के मदद से लगातार चलाते रहेंगे हम इस तरीके से। अब बैटर को हम एक साफ कपड़े से ढक के रख देंगे कुछ 1 से 1.5 घंटे के लिए, जिससे कि बैटर अपना फर्मेंट होके फूलने लगेगा। 1 घंटे के बाद अपना बैटर फर्मेंट हुआ या नहीं चेक कर लेंगे हम। अब बैटर अपना अच्छी तरीके से फूल चुका है और एरी भी हो चुका है। अब इस तरीके से हम थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। अब यहाँ पे मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाने के बाद हम बैटर को धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम छोटे छोटे पोर्शन में डालेंगे हम। और कुछ ही देर में मैसूर बोंडा अपना फूलने लगेगा अच्छी तरीके से। मैसूर बोंडा अपना बढ़िया तरीके से फूल चुका है दोस्तों। अब इन्हें निकाल लेंगे हम। और अपना मैसूर बोंडा देख सकते हो आप, कितना गजब लग रहा है। अब इसे गर्मा गर्म हम नारियल की चटनी के साथ सर्व करेंगे। नारियल की चटनी का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी रहने वाला है ये मैसूर बोंडा। और ये कितने आसानी से भी टूट रहा है, देख सकते हो आप। और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन गया है ये। और इस तरह से आप बनाओगे तो सभी घर वालों को ये पसंद आने वाली है ये मैसूर बोंडा की रेसिपी। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाओ और अपने घर वालों का दिल खुश करो। ये मैसूर बोंडा की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझको फीडबैक ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।